नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपके सामने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर एक एक सीट के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जिसमें हम यह बताएंगे कि इस बार कर्नाटक में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है, वो कौन सी पार्टी की रातों की नींद हो रही है। आज एक एक सीट के बारे में सटीक से जानकारी दे देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वह हम आपको यह भी बता देंगे कि कर्नाटक राजनीतिक में आखिरकार क्या चल रहा है। क्या बीजेपी पार्टी बना रही है अपनी सरकार, या फिर बना रही है जेडीएस पार्टी अपनी सरकार, या फिर कर्नाटक में बनेगी कांग्रेस की सरकार। आज एक एक सीट के बारे में हम बड़ी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे द्वारा जो सर्वे दिया जाएगा आपको, वो 7 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया, जिसके अनुसार पहला जिला आपके सामने आ रहा है बेलगाम जिला, जिसमें 18 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6, जेडीएस के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 9, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट। वहीं आपके अनुसार कर्नाटक में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तुमकुर जिला, जिसमें 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 6 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने है कोलार जिला, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में है, आपको बता दें, 2 सीट, जेडीएस के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है, जिसका नाम है रायपुर, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में भी 1 सीट सबसे अधिक, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने बीवीएमपी मध्य है, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने बंगलकोट, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने है हावेरी जिला, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 सीट के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है दावनगेरे, जिसमें 8 सीटें हैं। 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में भी 2 सीट सबसे अधिक, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। चित्रदुर्ग, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनकी बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने उत्तर कन्नड़, जिसमें 6 सीटें हैं। 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बींदरी जिला, जिसमें कुल 6 सीटें, 6 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने बीवीएमपी उत्तर, जिसमें 8 सीटें। 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला बंगलोर अर्बन, जिसमें 7 सीटें। 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। चिंकमगलूर, जिसमें कुल 5 सीटें हैं। 5 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट व कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बीवीएमपी दक्षिण, जिसमें 8 सीटें। 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। हमारे सर्वे व आंकड़ों के मुताबिक शिमोगा जिला, जिसमें 7 सीटें। 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, वहीं आपको बता दें कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 5,
अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। बीजापुर जिसमें 8 सीटें, 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला मैसूर जिसमें 10 सीटें, 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने गुलबर्गा जिसमें 9 सीटें हैं। 9 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने हसन जिसमें 7 सीटें हैं। 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट। यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर का माहौल नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। धारवाड़ जिला जिसमें कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मंडुया जिला जिसमें 7 सीटें हैं। 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। बेल्लारी जिला जिसमें कुल 9 सीटें, 9 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। वहीं आप इसी तरह के ताज़ा सर्वे व ताज़ा ओपिनियन पोल जानना चाहते हो तो हमारे चैनल के बेल आइकन का बटन भी दबा देना।